हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले विमेंस वर्ल्ड कप के अपडेट आपको पहुंचा देते हैं। आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में तीसरा मैच लगातार है जो फिलहाल बारिश की वजह से रोकना पड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला लिया था। फिलहाल दो विकेट के नुकसान पर 52 रन तक ये मैच पहुंचा है, लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल मैच को रोकना पड़ा है और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है क्योंकि श्रीलंका को एक भी मैच जीतने का मौका नहीं मिला है। आज बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए ये मुकाबला जीतना और बहुत संभल कर टीम खेल रही थी, लेकिन फिर से बारिश ने खलल डाल दिया है। पहले भी 2 मैच धुल चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज की भी। भारतीय टीम पहुंच चुकी है, जमकर पसीना नेट्स में बहाया जा रहा है। संडे को शुरुआत होगी महा मुकाबले की पथ से। साथ ही T20 वर्ल्ड कप की पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है और 20 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाले। डिटेल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकाला सीधे कोलंबो। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल अच्छे से पहुंच रही है जी। सुनील, जी बिल्कुल। जिस बात की आशंका थी कि बारिश आ सकती है, पिछले 2 मैचों को हमने देखा है। आप कोलंबो में ही मौजूद हैं, क्या आसार लग रहे हैं? मैच फिर से शुरू हो पाएगा क्या? देखिए 2 चीजें थी। मैं यहाँ पे मॉर्निंग में बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज था जब अर्जुन रानाटुंगा, हुँ, अरविंद डिसिल्वा, कालू वितरने और चमिंडा वास से मिला था होटल की लॉबी में। बहुत अच्छा लगा था, बड़े एक्साइटेड थे। बट एक चीज उनका कहना था कि ये टूर्नामेंट से श्रीलंका बाहर हो गई है, नो मैटर वो हुँ, जीते या हारे। दूसरी तरफ आप दूसरी टीम को देखो, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अ, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ खेल रही है। मेंटली वो जोन में है। बट श्रीलंका चमारी अटुपट्टू के अलावा और संजीवनी के अलावा या प्रबोधनी के अलावा कोई आगे बढ़ के खेल नहीं पाया। हुँ, देखिए आप स्क्रीन पे देखें, 4 मैच में इन्होंने कितने अच्छे कोशिश कर रही है कि ये आगे से लीड करे। बट जी। मुश्किल लग रहा है। जी। मुश्किल लग रहा है, बारिश थोड़ा-सा और लग रहा है मुश्किल बढ़ाने का ही काम कर रही है क्योंकि आज का मुकाबला ही करो और मरो का था और अब बारिश की वजह से ये बढ़ ही नहीं पाएगा। चमारी अड्डापट्टू का आपने नाम लिया है, बहुत ही नज़दीक है वो एक बड़े माइलस्टोन को हासिल करने के लिए। क्या आपको लगता है कि एक शख्स, जैसे आपने भी कई बार ज़िक्र किया है कि वो ब्रायन लारा की तरह है या इंडियन टीम के सचिन तेंदुलकर की तरह है जो 90s में मतलब अकेले संघर्ष करते हुए नज़र आते थे लेकिन बाकियों का सहयोग नहीं मिलता था। शायद टीम की परफॉर्मेंस, अभी जो श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस है वो वैसी ही है। एक एक प्लेयर जो है वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं चमारी को पिछले 7-8 साल से बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ। उनको हुँ, माफ करना, इंटरनेशनल लीग में भी उनको ऑफर आती है, वो जाती हैं खेलते हुए। बट इर्द गिर्द जो उनके टीम है, और मेरी रमेश रटनायक से भी बात हुई जो इनके कोच थे, कि ये क्या प्रॉब्लम, क्या हुँ, है, माजरा क्या है कि फंस का रहे, अटक का रहे, इतना ज्यादा इनको सपोर्ट मिल रहा है। हुँ, अब तो वुमेन क्रिकेट को हर जगह पे उनकी धनराशि भी मेंस क्रिकेट के साथ की है। तो मोटिवेशन तो ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है। बेसिकली हुँ, अगर हुँ, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो उनकी फिजिकलिटी का फर्क है। आप देखिए, अ, जिस होटल में हम रुके हैं, वहीं आपके न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आसपास में है। जब वो हुँ, ब्रेकफास्ट पे आते हैं तो लगता है आपको कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट्स है। ये जब निकल के आते हैं तो इनका इनका डिमीनर वो है नहीं, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द ग्रेटनेस। सुनील गावस्कर भी हुँ, हुँ। छोटे शॉर्ट हाइट के थे जब उन्होंने वो किया था। बट सचिन बिल्कुल सुनील, तेंदुलकर भी मेरा भी कोई यही कहना ग्रेट। है कि मेंस मेंस में भी ऐसा ही है। मतलब वो तो जो आपकी ज्योग्राफी है उस हिसाब से अलग-अलग बिल्ड है लोगों का, वो मेंस में भी सेम है। चाहे जी वो एशियन प्लेयर्स की अलग बात है, अमेरिकन्स अलग है, यूरोपियंस अलग हैं, जो अफ्रीकन्स हैं वो अलग है। वो बिल्ड तो हमेशा ही है, हर जगह है। इट्स नॉट अबाउट वुमेन्स ओनली। राइट, आई एग्री। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि स्किल लेवल ऊपर नहीं हुआ। रमेश रटनायक के अपने हुँ, दौर के बहुत बड़े वर्ल्ड कप प्लेयर हुआ करते थे। उनकी बॉलिंग इतनी फास्ट होती थी। उन्होंने ओमान में भी कोचिंग की। बट उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं, उनकी जो टीम का सर्कल है, देखिए आपके, अगर टीम को इंटरनेशनल लेवल पे आना है तो 4 प्लेयर बड़े बढ़िया चाहिए। आपको 2 ओपनर, हुँ, एक स्पीड बॉलर और एक रेस्ट स्पिनर। अगर आपके पास ये हुँ, 4 अच्छी प्रतिभाशाली चीजें हैं, तो आप हुँ, एकदम वर्ल्ड के आप टॉप 4 में 5 में आ सकते हो। जैसे इंडिया आज की डेट में हुँ, टॉप 5 में तो इंडिया है ही, क्योंकि उनके पास
चाहे टॉप फास्ट बॉलर ना हो, उनके पास 4 बड़े बैट्समैन और उनके पास 2 हुँ, अच्छे स्पिनर हैं। तो उसी को लेके वो कहीं हुँ, न कहीं निकल जाते हैं। श्रीलंका को बड़ा अच्छे से, अगर एशियन क्रिकेट को ऊपर आना है तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को अपना स्तर ऊपर करना हुँ, पड़ेगा, बिकॉज़ तभी फ़ायदा है, नहीं तो अदरवाइज़ हुँ, इनमें हुँ। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और वो नहीं आएगी, जी सुजाता। बिल्कुल। और वो हम हालत जो है वो फ़िलहाल देख भी रहे हैं। अगर क्योंकि आपने स्पिन अटैक की बात ही कर दी है, तो एक जो आंकड़ा मेरे सामने वो कहता है कि दक्षिण अफ्रीका ने अब तक स्पिन के खिलाफ 17 विकेट गँवाए हैं। श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने क्या ये थोड़ा-सा उनको कमज़ोर साबित करती है? श्रीलंका भले ही अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ 11 ही विकेट ले पाई है, लेकिन उसके पास एक मौका होगा अगर मैच अबैंडन नहीं होता है, दोबारा शुरू हो जाता है तो। देखिए, मैं तो कह सकता था कि इन्होंने जो इंग्लैंड बारिश से बची है, साउथ अफ्रीका बारिश में हुँ, फँसी है 1992 वर्ल्ड कप से, तो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा लेफ्ट राइट का खेल। बट जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वो साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है, आप उनकी गेम को समझेंगे, तो वो आगे बढ़ के अटैक करता है तो इसका मतलब है बैट से बॉल हवा में 85, हुँ, 87% रहती है, जभी भी कॉन्टैक्ट में आती है 85% अगर आपके शॉट हुँ, एरियल हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो आधे फुट के हो या 40 फुट के हो, जाएँगी तो एरियल ही। तो उसमें आउट होने का बड़ा खतरा बिल्कुल। होता है। उसके अंदर आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वो 17 विकेट गँवा पाएँगे। मेरे ख्याल से जो डेटा और आंकड़े दिखाते हैं कि जो इनके हुँ, 87% है, ये मैं स्पिनर्स के हुँ, आंकड़े बता रहा हूँ। उसके सामने ये इनका एक ही तरीका है, या तो स्वीप करते हैं, उसमें भी बॉल हवा में जाती है, या आगे बढ़ के खेलते हैं। हुँ, तीसरी वो आई नहीं है हुँ, क्योंकि किसी ने इनको अच्छे से पेस से डिसीव नहीं किया। इसलिए आप एलबीडब्ल्यू और जो, अगर आप अपनी स्टैट्स टीम को बोलें एलबीडब्ल्यू और अ, बोल्ड के आंकड़े निकालें पूरे टूर्नामेंट में, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक हुँ। स्पिनर्स कितने हल्के क्वालिटी के रहे। अगर ऊँची क्वालिटी का बिल्कुल और स्पिनर आपने होता है वो हमेशा ओवरऑल बोल्ड करता है। हाँ, और आपने ये भी देखा आपने खुद बताया था कि ओवरऑल है, भारतीय टीम के साथ भी यही परेशानी है कि हमारे पास बड़े ही एवरेज स्पिनर्स का ये टाइम इस वक़्त चल रहा है, जिसमें वो उतना स्किल का लेवल नहीं है, बल्कि बैटर अगर कोई गलती करता है तो आपको विकेट मिल जाता है और उसी हिसाब से जो है वो सभी का है। अब अगर हम पूरे टूर्नामेंट का फिलहाल जो स्थिति है वो बता देते हैं, तो पहली टीम जो है, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई जिसने किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। शानदार फॉर्म में है, डिफेंडिंग चैंपियन की तरह ही वो खेलती हुई नज़र आ रही है। कल बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराया, 10 विकेट से हराया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2005 के बाद पहली बार 10 विकेट से किसी टीम को हराया है और ये बताता है कि टीम अपने जबरदस्त सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। क्या आपको लगता है सुनील जिस तरह की पारी खेली जा रही है, जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया दबदबे के साथ खेल रही है, फिर एक बार वो सबसे बड़ी दावेदार है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये हमेशा ही दावेदार होती है। जब तक गुलन झूलन हुँ, गोस्वामी थी तो इंडिया नंबर 3 पे थी। झूलन गोस्वामी के जाते ही आप देखेंगे एक बहुत हुँ, बड़ा इंडिया को एक टंबल डाउन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि झूलन के स्किल बड़े थे, स्पीड थी, फास्ट उसकी पेस थी, बट वो पास्ट है। हमको आगे बढ़ के देखना है कि कैसे निकल के आएँगे। आप देखिए पिछले 3 एब्सोल्युटली। साल के उसके अंदर इंडिया का पूरी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पावर प्ले का स्कोर गया है। क्यों गया है? ओडीआई और टी20 के हुँ, अंदर, क्योंकि आपके पास बैटर्स नहीं है। 37% जो हुँ, आपका ओपोनेंट है वो आपको फ्रंट फुट पे खेलता है। द मोमेंट आप फ्रंट फुट पे कभी किसी बॉलर्स को खेलते हैं, इसका ये दर्शाता है कि उनको डर ही नहीं है। आप देखो कम से कम 7-8 कोई बार डर हुआ है नहीं है। पिछले 2 साल में कि विकेट कीपर ऊपर आके अपने पावर प्ले के अंदर आके फास्ट बॉलर के लिए विकेट कीपिंग करता है। ये कितनी बड़ी दर्दनाक बात है। क्या देखिए कि नई बॉल के साथ, जी। नए पिच के साथ आपका कीपर बाहर खड़ा है, ऊपर खड़ा है और आपकी विकेट्स ले रहा है। तो ये हुँ, 6-7 बार ये ऑपोजिशन टीम्स को भी दिखता है। उनको पता चलता है कि इसको कैसे दबाएँ। जी। मुझे याद है हुँ, हुँ, न्यूज़ीलैंड ने सूजी बेट्स ने झूलन गोस्वामी के एक हुँ, साथ वो कम करना था उसका कॉन्फिडेंस। तो वो हुँ, सोफी डिवाइन और उन्होंने कोशिश की कि झूलन गोस्वामी की पेस पे उसको स्वीप करके हुँ, छक्का मारने की कोशिश की। ये करते हैं, ये माइंड गेम्स करते हैं, बट हमारे पास ऐसी पेस, मैं अभी भी कहता हूँ, जिस दिन आपके हुँ, पास पेस होगी जी, या सोफी एक्केलस्टन जैसी स्किल होगी, हुँ। आप सीधा टॉप 3 में आ जाएँगे। अभी इनफैक्ट अब आपने इंडिया, टीम इंडिया की श्रीलंका बात की है जी, सुनील आपने टीम इंडिया की बात कर ही दी है, तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने क्वालीफाई किया है, टीम इंडिया अभी चौथे नंबर पर है, 4 मैच वो खेल चुकी है। अभी उसके 3 मैच और खेलने हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ चलिए मान लेते हैं कि वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया के जीतने के। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, चौथे नंबर पर आप ऑलरेडी हैं। वो आप फिसल सकते हैं, आप 5वें, छठे नंबर पर भी पहुँच सकते हैं। तो राहें मुश्किल लग रही हैं?
देखिए 2000 आपको ये बात याद होगी, हमने आपके शो में ही कहा था बहुत पहले, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 हुँ, दिन पहले कहा था कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में आ जाए, तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि इस टीम के इस हुँ, अटैक के साथ अगर आप सेलिब्रेशन पे आए, और ऊपर से आप देखिए ना, कोच भी आपका कोई वैसा नहीं है जिसने दमदार क्रिकेट खेली हो या बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से। मैंने उससे इंटरैक्ट हुँ, किया है, शारजाह में किया है, दुबई में किया है। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोच, कि आपको लगे कि इसकी आवाज़ पे ये टीम चेंज कर देगा। ये कबीर खान चकदे वाला नहीं है, ये आपके एक सॉफ्टी कोच हुँ, है, जिन्होंने खेला बहुत साल है, ग्रेट, नो डाउट, नथिंग हुँ, टेकिंग अवे फ्रॉम इट। बट ये एकदम कड़क करके नहीं पकड़ते, आप फिर भी फाइन्स दे रहे हैं, आप फिर भी अपनी मैच फीस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोच से डर नहीं लग रहा। अगर आपके पास कोच भी हुँ, कड़क हो और प्लेयर्स भी कड़क हो ना, तो आपकी टीम एकदम ओवरनाइट एक एक यू टर्न मारती है। 2017 में जैसे हुँ, मैंने कहा था आपसे, ये डॉक्यूमेंटेड भी है गूगल पे, कि मैंने कहा था कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि उसके टाइम पे हुँ, आपके पास मिताली राज थी, झूलन गोस्वामी थी, आपके पास पूनम यादव थी जो बहुत अच्छा स्पिन कर रही थी, बहुत अच्छी रिफ मिल रही थी उसको इंग्लैंड में। हुँ। ये 2017 की बात थी, तो अगर तो 2025 में तमाम पहुंचे। कमज़ोरियों के साथ बिल्कुल, तमाम कमज़ोरियों के साथ और जो अभी फ़िलहाल जो बाकी प्रदर्शन है उसके हिसाब से टीम इंडिया के लिए थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ी हुई है। सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के लिए भी अभी उसे बाकी तीनों मैचों में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करना होगा। लेकिन कुछ जो वुमेन प्लेयर्स जो आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस दे रही हैं, चाहे वो आपने खुद ज़िक्र किया हम तैज़मिन की बात करते हैं या फिर सोफी डिवाइन की बात करते हैं या फिर एलिसा हिली की बात करते हैं। लगातार 2 शतक लगाकर इतिहास रचा है उन्होंने। क्या महिला क्रिकेट की बिग मैच प्लेयर आप उन्हें कह सकते हैं? देखिए अलीसा हेली, मैंने हमेशा कहा है, आप देखिए उनके हस्बैंड कौन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर्स। आप उनके जी। चाचा देखिए, चाचा जी कौन है, उनके भाई देखिए, भाई भी उन्होंने फर्स्ट क्लास में खेला है। तो वो जो माहौल पूरा होता है, अगर इनका क्रिकेट नहीं होता हुँ, तो ये अपने हस्बैंड का क्रिकेट देखने दुनिया में घूमती रहती है, वहां नहीं बैठती तो पॉडकास्ट हुँ, में क्रिकेटर्स के साथ बैठती है। तो मतलब इन्होंने कभी क्रिकेट से वो, मतलब जहन में ही रहा है उनके, पूरे 24 घंटे की हुँ, फैक्ट्री है इनके आसपास, क्रिकेट की बातें होती है, सोच होती है। तो अलीसा हेली बहुत आगे, एक टाइम था एलिस पेरी का बहुत बड़ा नाम होता था, बट अब देखिए वो समवेयर साउथ उसमें गई है। आने वाला एक और प्लेयर है हुँ, सदरलैंड, जो जो बहुत जी, अच्छी बॉलिंग करती है। उसके भी फादर, उसके भी ब्रदर, हुँ, फादर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सीईओ रहे 10 साल तक। उनके भाई बहुत जी। अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से ये पूरा आउटलुक आपको बिल्कुल उसके अंदर अपने आप को इमर्स करना चाहिए। ये पार्ट टाइम वो नहीं जी, है, ये फुल बट टाइम बट एक प्रोफेशन और है। बात है सुनील कि ये आपके इंडिविजुअल मेहनत और स्किल बहुत इस पर निर्भर करता है क्योंकि फैमिली और जीन्स और जेनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं, उनके बच्चे, उनके बेटे-बेटियाँ इतना प्रेशर में रहे कि वो कभी उनको मैच ही नहीं कर पाए और उनका करियर नहीं बन पाया। जीन्स वही थी, फैमिली वही थी, तो आपके इंडिविजुअल स्किल्स जो हैं और आपकी अपनी मेहनत जो है वो कारगर ज़रूर साबित होती है, जो हिली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही हैं। अब ज़रा हम स्विच करते हैं क्योंकि इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है क्योंकि वहाँ होने होने जा रही है 19 तारीख से ही, इस संडे से ही सुपर हिट मुकाबला शुरू हो जाएगा। यानी जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें सबसे इंटेंस, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक है भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत होगी 19 तारीख से और पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी होने वाली है। सुनील ये पूरा वैसे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो मुकाबले होते हैं बहुत इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच में अब वो मजा नहीं रहा है, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन ये जो है सबसे इंटेंस मुकाबला माना जाता है। ये अगर हम पूरा कंपेयर करते हैं तो थोड़ी-सी बढ़त ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को नज़र आती है, लेकिन हाल के कुछ सालों में हमने देखा है कि वो गैप बहुत कम हो गया है। पिछली बार भी जब भारत ऑस्ट्रेलिया गई थी तो 3 वनडे की जो सीरीज़ थी वो 2-1 से हारे थे, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। क्या आपको लगता है कि आज भारत की जो स्थिति है वो रिकॉर्ड बराबर करने की है? अ, आज की डेट में अगर आप इंडिया की साइड देखें, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इन द वर्ल्ड, ऑल टाइम बात कर रहा हूं मैं, इन राइट। टर्म्स ऑफ 50 ओवर्स हुँ, एंड 20 ओवर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। पॉइंट नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एट ऑल इन देयर दिस थिंग। इनफैक्ट तो मैं एक हुँ, शब्द, एक वर्ड आगे लेके जाऊंगा, देयर परहैप्स द वन ऑफ द वीकर टीम्स बिटवीन द टॉप 5 नेशन, क्योंकि उनके पास इतना अभी टैलेंट फॉर्म में नहीं है। आप देखिए वो इंडिया और की सीरीज इंजरीज़ से भी हैं। ज्यादा इंजरीज है, वो इंडिया हुँ, की सीरीज से ज्यादा हुँ, आने वाली एशेज सीरीज के लिए तैयार एशेज़ होता से। है, क्योंकि उनको पता है एशेज सीरीज बहुत बड़ी डील है। तो वो लबुशैन, आपके हुँ, ख्वाजा, ये सब, बोलन,
ये सब वेट कर रहे हैं उस सीरीज़ का। तो ये कर्टन जी। रेज़र है उनके लिए। इंडिया के लिए ये एक हुँ, बहुत बड़ा सेंटिमेंटल है क्योंकि रोहित और विराट जा रहे हैं। मुझे आज के आपके विश्वसनीय सूत्रों ने ये भी बताया कि हो सकता है कि अगले हुँ, संडे ये साहब रिटायर कर लें। पर अगेन हमको उतने रोमांटिसिज़्म में नहीं जाना। मुझे ये नहीं समझ आता कि हम लोग इतना रोमांस क्यों करते हैं लोगों की रिटायरमेंट से। हर कोई यही पूछता है सवाल कि आखिरी है, आखिरी नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक हुँ, सैड डे है हुँ, कि ऐसा लोग करते हैं बट कमिंग बैक इंडिया के हिसाब से अगर हुँ, आप देखो हर स्थिति पे, हर पोज़ीशन पे एक प्लेयर के ऊपर जी। आपके पास 3 प्लेयर का कम से कम बैकअप है। जी, सुजाता। हुँ। ये सबसे किसी भी टीम के स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा जो साइन है वो यही है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ कितनी है और वो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो पिछले 15 सालों में एक तरह से भारत ने क्रिएट किए 20 सालों में इनफैक्ट अब अगर हम देखें ये जिस तरह से आपने खुद ज़िक्र किया रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी 9 मार्च को आखिरी मुकाबला खेला था इन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी का था न्यूजीलैंड के खिलाफ जिसके बाद भारत ने वो जीता था और जीत के साथ ही ब्रेक पर चले गए थे आईपीएल उसके बाद खेला लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है आप क्या कहेंगे जिस तरह का बज़ बना हुआ है जिस तरह के रिएक्शंस हैं रिटायरमेंट की खबरें हैं फैन फॉलोइंग जिस तरह से आपको लगता है कि ये जो प्रेशर है ये उत्साह देगी इनको अपना बेस्ट करने के लिए या उसका उल्टा भी हो सकता है? अ, वेल इसका ये उल्टा हो सकता है पर इसका उल्टा हो सकता सुनील है बट आप अगर आप आप तक मेरी आवाज़ देखें पहुँच रही है? जी, बिल्कुल पहुँच रही है। सुजाता इसके अंदर थोड़ी तकलीफ़ें और दिक्कत तो है बट आप जिस जी। हिसाब से देखोगे ना, उस हिसाब से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ी चीज़ पे हुआ है। और मैं कहता हूँ कि ये अ, एक एक बड़ा असमंजस सा सिचुएशन है। वहाँ पे टीम रिबिल्डिंग कर रही है, आपके हुँ, पास कप्तान है, इंडिया सीरीज़ जीत के हुँ, आया है, नए कप्तान के अंडर खेल रहा है। बट विडंबना ये है कि हम टी20 और वो खेल रहे हैं वनडेज़ और बात कर रहे हैं हम टेस्ट मैच वन डे। के हुँ, स्टैट्स और रिकॉर्ड्स की एंथुसियाज़्म में। तो ये तीनों तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है। इसका हुँ, जवाब देना मेरे ख्याल से हुँ, थोड़ा-सा मुश्किल है कि जिस तरह से इसका आप जवाब दो। बट जिस हिसाब से आप क आपके हुँ, स्क्रीन पे देख रहे हैं हुँ, कि अच्छा ही खेले हैं इंडिया जिस हिसाब से खेल रहे हैं। 57% मुझे लगता है इनकी बैटिंग प्रोवेस आगे है। हुँ, 48% इनकी बॉलिंग है व्हिच मीन्स कि हम बॉलिंग अगर हुँ, फायर टू फायर है और बैटिंग में हुँ, 7% इनसे आगे हैं, तो ओवरऑल वो होगा। प्रॉब्लम क्या है हुँ, माइंडसेट की और वो फील्ड पे पैर हुँ, कितने फ्रेश हैं जब वो दौड़ते हैं। क्योंकि इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की जो घास है, जी। अगेन थोड़ा टेक्निकल है, उसके ऊपर जब आप दौड़ोगे तो आप हुँ, आपके हुँ, पैर पे और काफ मसल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए थोड़ा-सा इश्यू है। जी। हुँ, बिल्कुल ये इश्यू हो सकता है, लेकिन जिस तरह की हाइप बनी हुई है इस सीरीज़ को लेकर क्या आपको लगता है कि एक तो है कप्तान शुभमन गिल क्योंकि पहली बार ओडीआई की कप्तानी उन्हें मिल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, वो सभी बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा रहे, लेकिन एक कैप्टन के तौर पर एक विनिंग टीम का हिस्सा वो रहे हैं। तो उनकी कप्तानी की परीक्षा होगी, टफ टेरेन माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का आपने खुद ज़िक्र किया कि वहाँ पे किस किस तरह की परेशानियाँ आ जाती है, किस तरह के एनवायरनमेंट है, किस तरह की घास है या तमाम चीज़ें। और ऊपर से आपको लगता है कि ये तीनों सुपरस्टार खास तौर पर अगर हम शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों की बात करें तो तीनों के भविष्य को लेकर यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। देखिए इनका भविष्य तो आप जिस तरह से आप मीडिया में आया है, मुझे लगता है लाइट कुछ ज़्यादा नहीं है। बस हाँ, मदन लाल जी की जो उन्होंने आपके शो पे बात कही थी उसी को मैं दोहराना चाहूँगा कि इसको एक बहुत बड़ा फेयरवेल एक बहुत बड़ा वो देना चाहिए, तारीख बनानी चाहिए कि देखो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने आपके हुँ, लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। अगर आप इनको नहीं थैंक यू हुँ, बोलोगे तो किसको बोलोगे? आप अगर इनको बोलोगे नहीं कि हुँ, आपने बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए तो किसको बोलोगे? तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगता है हुँ, अगर ध्यान से रखें, ध्यान से खेलें तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके अंदर। जी। हुँ। कुछ तस्वीरें जो आई थी जब मैच के लिए टीम रवाना हो रही थी, बड़ी कॉमराडरी दिखाई गई है। उसमें किस तरह से शुभमन गिल मिल रहे हैं विराट कोहली के साथ और सभी प्लेयर्स आपस में मिल रहे हैं। अच्छा लगा देखकर कि ये दिखाने की भी शायद कोशिश की गई कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। एक और बात है, पर्थ के इस जिस मैदान में ये मुकाबला होने वाला है, भारत ने आज तक वहाँ पर कोई भी ओडीआई नहीं खेला है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 ही ओडीआई मैच खेले गए हैं और दबदबा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। इसके बारे में आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्या ये कोई सवाल है, ये कोई चुनौती है भारत के लिए? या भारत की टीम यूज़्ड टू हो चुकी है अलग-अलग कभी यूएई में खेलती है, कभी इंडिया में खेलती है, कभी अलग वेन्यू पे खेलती है?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट एनसीए में अगर आप क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में देखें तो वहां हुँ, पे स्ट्रिप जो बनी है वो बनी हुई है। लॉर्ड्स की एक बनी हुई है, एक ऑस्ट्रेलिया के मिट्टी के हिसाब से बनी हुई है, तो उनको बाउंस पेस हुँ, उसका भी कोई डर नहीं और कोई लेना देना नहीं है। इनको पता है कि दुनिया के 5 हुँ, बड़े-बड़े जो स्टेडियम है उनकी पिच कैसी है, क्योंकि उनकी एक मिट्टी होती है, एक टिपिकल जगह से आती है। तो वो जगह से 3 जी, टन की मिट्टी इम्पोर्ट करके पिच बनाना कोई वो नहीं है। मुझे लगता है जो 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 पर्थ का और ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेडियम है, वो अपने आप में बहुत बड़ा हुँ, ओवरवेलमिंग है। हिस्ट्री के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, जाने के हिसाब से, और इस बार अगर आप कमराडरी की बात की आपने, देखिए बड़प्पन दिखा रहे हैं हुँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना, कि जी हम ग्रेसफुल हैं, इवन व्हेन वी आर नॉट कैप्टनिंग वी आर ग्रेसफुल। आप हमारे पीछे हो फिर भी हुँ, उसके अंदर हम इसको वो कर सकते हैं। देखने की बात है कि कैसे इसको हम बड़ा कर हुँ, पाएँगे। मेरा तो इश्यू ये हुँ, लगता है कि ये मेरे ख्याल से, आई होप आई एम रॉन्ग, बट ये लास्ट हुँ, इनकी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की एक और बात खासियत है कि जभी भी कोई प्लेयर वहाँ पे आखिरी बार जाता है और डिक्लेयर करता है, हर हर हाँ, स्टेडियम अपना एक सेंड ऑफ देता है उनको खड़ा होके, ताकि वो याद जी, रखे उसको। हाँ, हाँ, सचिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके साथ तो खैर बैक टू बैक 2 बार हुँ, हुआ था, 2007 और 11 जी। में। जी। जी, बिल्कुल ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे फैन्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और अगर इन्होंने कहा है कि वो अभी वनडे पर फ़ोकस करना चाहते हैं, तो वो करें और सिलेक्टर्स या कोच सबके साथ मिल-जुल कर ये तय हो जाए तो अच्छा रहेगा और जैसा आपने खुद कहा है कि अब जो प्लेयर्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी तरह के पिचों पर खेलने के लिए क्योंकि अब सबका अभ्यास किया जाता है। अब अगर हम देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने 2023 में एक-दूसरे के खिलाफ सीरीज़ जीती थी। क्या आपको लगता है कि अब ये राइवलरी जो है वो सबसे बैलेंस पोजीशन पे है, सबसे ऐसे दौर में है जब दोनों की एकदम बराबरी है? देखिए, मैंने आपको कहा है अगर 57% इंडिया की अगर बैटिंग रन्स उनसे ज़्यादा है, 47% बॉलिंग हुँ, है, तो ये मैं स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ। ब बैटिंग और बॉलिंग और इंजरी हिसाब से वो नीचे है। हम थोड़ा ऊपर है इसके हिसाब से अगर आप देखे जाएँ। पर मुझे हुँ, लगता है जो इंडिया का पॉज़िटिव है, उनका नेगेटिव ये है कि ये पहली बार उनको पता है कि उनके साथ इतने दोनों बड़े प्लेयर हैं आफ्टर कप्तानी खोने के बाद। तो वो सेंस ऑफ वो है इनमें, क्या बोलते हैं, नर्वसनेस हुँ, है इंडियन टीम में। और ऑस्ट्रेलिया टीम तो जी, जैसे मैंने कहा उनका दिमाग, सोच, समझ बिल्कुल एशेज़ के लिए, जो बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, आज से नहीं पिछले 100 साल से। तो ये जी। डिवाइडेड होगा ये। डिवाइडेड होगा ये हम देख रहे हैं लेकिन जिस तरह की चीज़ें तस्वीरें सामने आ रही हैं एक और बात है अगर हम कुछ बयानबाज़ी पर अगर हम देखें ज़िक्र करें तो 2027 में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे इसको लेकर हमने गौतम गंभीर का एक बयान सुना कि परफ़ॉर्म तो करना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एक हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था, एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसमें रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी का ज़िक्र करते-करते उन्होंने कहा कि हमने कई बार हम लास्ट तक पहुँचे, लेकिन हम वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाए और फिर हमने लगातार प्रयास किया, उसमें राहुल द्रविड़ की भूमिका का उन्होंने ज़िक्र किया। वहाँ गौतम गंभीर नहीं आए, जबकि गौतम गंभीर तब तक कोच बन चुके थे। देखिए, ये हमेशा इस पर रहता है। कोई जो कप्तान हो जी। जो कप्तान होता है वो अपने, ये ऐसी बात होती है, अगर अगर कोई फ़िल्म एक्टर को कोई फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड मिलता है या कोई बड़े अवार्ड मिलता है, वो अपने उस फ़िल्म हुँ, के डायरेक्टर से बात करेगा, ना कि वो और हुँ, डायरेक्टर जिन्होंने उनको शोले से इंस्पायर किया हो या हाँ, चक दे इंडिया से कोई अच्छा गाना उनको याद हो। वो पर्टिकुलर उस फ़िल्म और उस दौरान के बारे में बात करता है। 20 साल की क्रिकेट अगर रोहित शर्मा ने जूनियर से लेके सीनियर में खेली है, तो उसके बीच में लाड साहब से लेके अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ तक कोच थे। तो वो उनमें से जो हुँ, सबसे लास्ट होता है, ये हमेशा ट्रेंड होता है। जो लास्ट कोच है उसी को धन्यवाद हुँ, करो, जिसने आपको इतना बड़ा हुँ, ट्रॉफी दिलवाई है। ये हमेशा जी, कॉमन फैक्टर रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो जाके जी, अपने आचरेकर साहब को जाके अपना थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं जी हुँ। आपने हमारे साथ जो किया वो बहुत बढ़िया किया और लेकिन मैं आपका तहे दिल प्रेज़ेंट से। कोच का नाम नहीं लेना, मतलब ये बताता है कि जो आप कर रहे हैं पब्लिकली वो हम भी कर सकते हैं। क्या ऐसा मेरे है? ख्याल से विराट कोहली ने ज़िंदगी भर और ज़िंदगी भर तक वो हुँ, सिर्फ़ रवि शास्त्री को अपना कोच
के बारे में थैंक यू बोलेंगे क्योंकि वो माना नेशनल कोच थे। देखिए, दूसरा जब उनको अपनी प्रैक्टिस जी, भी करनी थी, अगेन मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो वो संजय बांगर को जी, लेके आए अपने साथ। ये वही संजय हाँ, बांगर है जो हुँ, इंडियन टीम के साथ थे 2019 वर्ल्ड कप में, जिनके माथे पे ये लगा था कि इनकी वजह से इंडिया सेमीफाइनल से बाहर निकली और उनको अपनी कोचिंग छोड़नी पड़ी। तो आप देखिए ना, थ्रो डाउन हुँ, करा रहा था संजय बांगर, थैंक यू स्पीच में रवि शास्त्री आए, उन्होंने अपने चाइल्डहुड कोच का हुँ, कोई ज़िक्र नहीं किया, जबकि चाइल्डहुड कोच उनके पर्सनली बहुत करीब है। ये मैं टेक्निकली और बिल्कुल, पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत करीब है। तो जी, ये देखिए, वो होता है ना, एक ट्रॉफी कोच होता है, हाँ, एक पर्सनल कोच जी, होता है और एक अपना हुँ। घर का कोच होता है। आप समझ रहे हैं? जी। अर्शदीप सिंह से अगर आप चलिए जो भी पूछो है लेकिन फिलहाल ओडीआई के हिसाब से भी टीम इंडिया एक बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पर है क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला हुआ है ओडीआई का यानी जो मिनी वर्ल्ड कप हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वो उसकी विनर इंडिया है और इसीलिए पूरे हौसले बुलंद के साथ अब दूसरे टूर्नामेंट में उतरने वाली है। अब एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि टी20 क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है। टी20 2026 की तस्वीर साफ हो चुकी है और 20 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली है। कई जो नई एंट्रीज हैं उसका जिक्र करना भी जरूरी है। हालांकि जापान चूक गया है ऐसा करने से, लेकिन लास्ट टीम जिसने क्वालिफाई किया है वो है यूएई। यूएई, ओमान और नेपाल, तीन ऐसी टीमें हैं जिन्हें लास्ट में मौका मिल गया है। आ, सुनील, आप इस पर क्या कहेंगे? कोई ऐसी टीम जिसको लेकर आपको लग रहा है कि आप सरप्राइज हैं कि वो कैसे आ गई, या आपको लगता है कि आपकी नजर थी इन सब पे? मतलब जब हमने पहले इटली का नाम सुना था तो शायद पहला ही कोई टूर्नामेंट होगा उसका भी। देखिए इटली, अब देखिए इससे स्तर बढ़ रहा है, इससे कंपटीशन बढ़ रहा है, हुँ, इससे ये साबित होता जा रहा है कि एशिया की सुप्रीमेसी बहुत तगड़ी है और वो वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए आपके पास ओमान भी है, नेपाल भी है, आपको पिछले उसके अंदर अगर आपने सुना हो तो हांगकांग भी है, मलेशिया एक टाइम पे बहुत हुँ, अच्छी क्रिकेट खेलता था। तो अगर आप देखें ये हुँ, बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको एक स्टैट्स हुँ, दूँ, तो आप बिल्कुल चौंक जाएँगे जैसे मैं चौंका था करके कि पिछले साल जो हुँ, क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली गई थी वो कहीं और कंट्रीज़ में नहीं थी, वो मलेशिया में थी। आई रिपीट, मलेशिया में हुँ, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेज़ हुए थे, जबकि उनके पास सिर्फ 4 जी। ग्राउंड थे। क्यों? क्योंकि इंटेंट था, विल था और डिटर्मिनेशन थी उसके ऊपर। तो हुँ, ये हुँ, चीज़ें तो हुँ, चलती हैं, बट हाँ, इटली के लिए हम सरप्राइज़्ड हो गए, बट जब जाके आप वो हुँ, देखते हो उनकी टीम, स्टुअर्ट लॉ वहाँ का कोच है हुँ, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑल-राउंडर होता था और आपके पास जी। 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो वहाँ पे करते थे। एक टाइम था आयरलैंड के हुँ, केविन ओब्रायन करके जो ब्रदर्स थे वो खेलते थे। तो ये एक दौर आता है, कीनिया एक टाइम पे सेमीफाइनल तक पहुँच गई थी एक टूर्नामेंट में संदीप पाटिल के अंडर। यूएई क्वालीफाई कर गई थी 1996 अंडर आपके होस्ट हुँ, मदनलाल को के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस होते रहते हैं, बट एक अच्छी बात है कि हुँ, इनको हुँ, एक्सपीरियंस मिल रहा है, इनको खेलने का मौका मिल रहा है। आप देखिए ना, 16, जी। 18, 20 टीमें एक साथ टूर्नामेंट में खेले, तो उससे फ़ायदा हुँ, क्रिकेट को है, क्रिकेटर्स हाँ। से ज़्यादा क्रिकेट और को है और बिल्कुल क्रिकेट जैसे का अब आदमी है। ओलंपिक्स में भी एंट्री हो गई है क्रिकेट की, तो जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ेंगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्रिकेट का विस्तार होगा, कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ेगा। जी, एब्सोल्यूटली, पर मेरा ये सवाल है सुजाता आपसे, तो अगर जब ओलंपिक्स में जी। इंडिया और पाकिस्तान मिले, तो क्या वो हैंडशेक करेंगे या हाई-फाई करेंगे? ये पता करना थोड़ा-सा सिर्फ आपसे। हाई-फाई करेंगे। अब देखिए हमारे अंडर 21 हॉकी टीम ने भई हाई-फाई की शुरुआत कर दी है। तो देखो सी अ, आपको पता है कि इसके कारण जो है वो पॉलिटिकल है। जिस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह देगी कि चलिए ठीक है फिर से शुरुआत करते हैं, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और माइंड इट कि हमेशा कप्तान सूर्य कुमार यादव नहीं रहेंगे। ओलंपिक्स में कौन कप्तानी करता है? मुझे लगता है कि कुछ जो सूर्य कुमार यादव की अपनी भी जो भावनाएँ थी वो भी वहाँ पर नज़र आई हैं। लेट्स सी अब हमें इंतज़ार रहता है। एक तरफ वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है। अगर हम देखें मैच जो है फिलहाल रुका हुआ है। बारिश की वजह से उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही फिर से एक बार मैच शुरू हो जाए, कम से कम नतीजे पर पहुँचे क्योंकि पहले 2 मैच जो हैं वो धुल चुके हैं। दूसरा टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया और संडे को मत भूलिएगा, संडे को ज़बरदस्त मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर्थ से लाइव होगा और वापसी किसकी हो रही है? रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस पर सबकी निगाहें हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सुनील यशकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़ रहिए हमारे साथ। देखते रहिए क्रिकेट पिडिक्टा।